नहीं बन सकेंगे। सुनाते हैं अच्छी तरह से तो कुछ न कुछ तो उनकी बुद्धि में बैठता है, परंतु लगेगा फिर भी उनको क्या तीर लग जाएगा। ये नंबरवार आते हैं तुम्हारे पास, क्या नंबरवार क्यों कहा? क्योंकि जो तुम बच्चों के पास ज्ञान लेने के लिए आते हैं नंबरवार, उनमें पहले पहले कोई आने वाला होगा या नहीं होगा? फिर बाद में आने वाले भी होंगे, अंत में आने वाले होंगे। तो श्रेष्ठ कौन है? जो पहले आए। तो नंबरवार तुम्हारे पास आते हैं, कोई बहुत समय का भक्ति किया होगा माना, इसी जन्म एक जन्म की बात नहीं, कोई आत्मा पूर्व जन्मों में बहुत जन्मों से भक्ति की हुई होगी, कोई बहुत कम भक्ति की हुई होगी, थोड़े जन्म भक्ति की होगी, फिर कोई उनसे भी कम होंगे, उससे भी कम कोई ने भक्ति की होगी। तो जिस हिसाब से ज्ञान में आते हैं उसी हिसाब से वो आत्मलोक, जो आत्माओं का घर है, सुप्रीम जो मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह फर्श में नहीं रहता, अर्श में रहता है, वो अर्श ही हम आत्माओं का भी घर है, हमारे बाप का भी घर है, आत्माओं के बाप का घर। तो वो आत्माएं जो यहाँ लास्ट में आती हैं ज्ञान लेने, वो परमधाम से भी कब उतरेंगी? पहले उतरेंगी, बीच में उतरेंगी कि लास्ट में उतरेंगी? लास्ट में उतरती। यहाँ भी तो ऐसे ही है ना, जो ज्ञान में पहले आए हैं उससे साबित होता है कि वो परमधाम से, आत्मलोक से इस संसार में देह धारण करके पहले आए, और जो यहाँ ज्ञान में बाद में आते हैं तो बाद में जाएंगे बाप के घर में, आत्मलोक में, और बाद में ही इस संसार में लौटेंगे, देह धारण करेंगे, देह के सुख भोगेंगे या दुख भोगेंगे। तो बताया बहुत समझने वाले ने बहुत भक्ति की है ना, क्या जो यहाँ आकर के बहुत ज्ञान गहराई से समझते हैं, तो इससे क्या साबित होता है कि उन्होंने जन्म जन्मांतर बहुत भक्ति की है, आदि से ही, आदि द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से। न समझने वाले ने थोड़ी भक्ति की है, भक्ति थोड़ी की है, भगवान के पीछे भागने का प्रयास बुद्धि से, तन से, मन से कम किया है, तो उनको भगवान का ज्ञान भी कम मिलेगा। कम भक्ति की है यानी वो बहुत कम भक्ति किया है, तो जरूर कम समझेंगे, फिर देरी से आएंगे। जिन्होंने कम ज्ञान समझा वो देरी से आएंगे, जिन्होंने ज्यादा गहराई से ज्ञान समझा वो पहले आएंगे। कहाँ पहले आएंगे? भगवान बाप के घर में भी पहले जाएंगे, शांति धाम, सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड में जाएंगे, अर्श में जाएंगे, और फिर वहां से कम भक्ति की होगी तो बाद में आएंगे इस दुनिया में सुख या दुख भोगने के लिए। तो जो देरी से आएंगे, मान लो सत्युग त्रेता भी नहीं आए, द्वैतवादी द्वापर युग से आए, तो देर हो गई ना, तो सुख भी भोगेंगे और दुख भी भोगेंगे। जो पहले पहले आ गए, सत्युग त्रेता में आ गए, वो सुख ही सुख भोगेंगे, दुख नहीं भोगेंगे, क्योंकि आधा कल्प की जो सृष्टि है सत्युग त्रेता, वो भगवान ने रची है। भगवान जिस साकार तन के द्वारा आते हैं, नई सृष्टि की रचना कराते हैं, वो साकार तन ही रचयिता साबित होता है। और
कल्प वो सृष्टि सुख की स्वर्ग कही जाती है। इसलिए क्रिश्चियंस में ये कहते हैं हेवनली गॉडफादर। क्यों? गॉडफादर ने, सुप्रीम गॉडफादर ने क्या किया? हेवनली दुनिया बनाई, नरक की दुनिया नहीं बनाई।